Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of transfer function derivation from the state model. So let us start. सो सबसे पहले हमें पता है कि फॉर अ जनरल स्टेट मॉडल x डॉट इज इक्वलेंस टू ए एक्स प्लस बी यू, ये स्टेट मॉडल की इक्वेशन होती है फॉर इनपुट सेक्शन, एंड फॉर आउटपुट दिस इज सी एक्स प्लस डी यू। ये हमें ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पर हमें x डॉट और y की इक्वेशंस दी हुई हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। एंड वो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों इक्वेशन का, उसमें हम अज्यूम करके चलेंगे ज़ीरो एज इनिशियल कंडीशन। सो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द इक्वेशन वी गेट एस एक्स ऑफ एस इज इक्वलेंस टू a x of s प्लस b u of s। सिमिलरली हम जब आउटपुट वाली इक्वेशन का करेंगे दैट इज y of s इज इक्वलेंस टू c x of s प्लस d u of s। नाउ वी कंसिडर द इक्वेशन नंबर ऑफ थर्ड एंड टेक इट। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मीन्स 12.23 वी हैव x ऑफ s मीन्स, ये देखिए ये जो a है इसको इस तरफ ये वाली a x को इधर ले आएंगे तो x ऑफ s कॉमन आएगा, दैट इज एस आई माइनस ए इज इक्वलेंस टू बी यू ऑफ s। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ है s x ऑफ s इज इक्वल्स टू a x ऑफ s प्लस b u ऑफ s। ये है, इस a x ऑफ s को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a x ऑफ s माइनस a x ऑफ s इज इक्वलेंस टू b u ऑफ s। अब यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि x ऑफ s कॉमन आ रहा है। सो हम इसको कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो नई इक्वेशन जनरेट होगी दैट इज एस आई माइनस ए एक्स ऑफ s इज इक्वलेंस टू b u ऑफ s। नाउ इसको रीअरेंज करेंगे। सो x ऑफ s इज इक्वलेंस टू एस आई माइनस ए इनवर्स b u ऑफ s। नाउ जो ये x ऑफ s की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे यानी कि 12.24 में पुट करेंगे। सो हमारे पास जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास y ऑफ s इज इक्वल्स टू होगा c एस आई माइनस ए इनवर्स b u ऑफ s प्लस d u ऑफ s। सो हमें पता है कि हम जनरली जो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है डैट इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स। सो हमारे पास टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, क्योंकि यू ऑफ एस कॉमन लिया एंड उसके अपॉन में आ गया। सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन डेरिवेशन फ्रॉम द स्टेट मॉडल। नाउ आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, obtain the transfer function if state model is given by। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x1 डॉट x2 डॉट, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को इजीली। x1 डॉट मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन दिया हुआ है x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वलेंस टू 0 माइनस 2 1 माइनस 3 x1 x2 प्लस 0 1 u। तो हमें पता है वैसे भी हमारी जो इनपुट की इक्वेशन होती है दैट इज़ ए एक्स प्लस बी यू। सो हमारे पास यहाँ से हम a तो इसको बोल सकते हैं एंड b इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे y की इक्वेशन यहाँ दी हुई है, y की इक्वेशन होती है सी एक्स प्लस डी यू, तो c हमारे पास ये हो गया और d की वैल्यू क्या हो गई, 0 मीन्स कुछ नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर इससे हमने वैल्यूज़ निकाली हैं।
दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। नाउ हमें इक्वेशन जो आती है ट्रांसफ़र फंक्शन की जनरली वो होती है टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो पहले तो हमें एस आई माइनस ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए हमें ऑलरेडी गिवन है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जितने का ए जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। सो हमें दिखाई दे रहा है ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 1 1 0 0 यानी कि 2 इंटू 2 की बनाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गई एस 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से डायरेक्टली हम एस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट इज़ 1 की जगह एस आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। अब इसका डायरेक्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस आई माइनस ए इज इक्वल्स टू एस, देखो एस माइनस 0 एस, फिर यहाँ पर एस को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो डैट इज़ -1, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस के 2 हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ एस ये माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस मीन्स एस प्लस 3। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है एस आई माइनस ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे एंड मोड ऑफ एस आई माइनस ए निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाया एडजॉइंट एस आई माइनस ए अपॉन मोड एस आई माइनस ए। पहले मैं मोड निकाल लेती हूँ, देखो एस 2 माइनस 1 एस प्लस 3, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो एस स्क्वायर प्लस 3s, ठीक है। ये माइनस का 2 है तो ये पहले एक सेकेंड माइनस एंड दैट इज़ माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि जनरली फिर तो हमारे पास ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। एडजॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, जो ये वाली टर्म होती है वो तो इंटरचेंज हो जाती है और इसमें साइन का इन्वर्जन हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे। सो ये दिस इज़ द एडजॉइंट एंड दिस इज़ द एस आई माइनस ए, मोड ऑफ एस आई माइनस ए। देन इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी डैट इज़ दिस। तो हमारे पास एस आई माइनस ए इनवर्स आ गया है। अब हमारे पास इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन है टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। डी की वैल्यू 0 है तो उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे एंड दिस, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन बाय विच वी ऑब्टेन द ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। यानी कि स्टेट मॉडल के इस तरीके के क्वेश्चन से हम आसानी से ट्रांसफ़र फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है डैट इज़ टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ एस प्लस डी। सो जनरली यू ऑफ एस तो टी ऑफ एस बोल दिया, सॉरी। तो हमारे पास आएगा सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। एंड स्टेट मॉडल की जनरल इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स इनपुट के लिए होती है ए एक्स प्लस बी यू एंड आउटपुट के लिए होती है सी एक्स प्लस डी यू, जहाँ से हम आसानी से कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कंसीडर अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम whose state variable description is given by। सो ये हमें दिया हुआ है, देखिए x1 x2, तो यहाँ से देखो वही जनरल इक्वेशन है x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू। हमें क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कंपेयर करते हैं इसको इससे। तो a ये रहा x प्लस b ये हो गया u, तो ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है भाई। उसके बाद हमको काउंट करना है आउटपुट के लिए, तो आउटपुट होता है y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू ये आ गई, d कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया। ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला फिर से बता देती हूँ, c
एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन. सो अब आगे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं. ए बी सी की हमने देख ही लिए. हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एस आई माइनस ए. सो एस आई माइनस ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. सो सॉल्व करके भी मैं दिखाई देती हूँ. एस आई यानी कि 1 1 0 0 ये हो गया, माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस 12 1 माइनस 8. अब देखो सॉल्व करते हैं. तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं. तो ये एस हो जाएगा और ये हो जाएगा. इसको सो अब देखो एस माइनस 0 यानी कि एस, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस का 1, 0 माइनस 12 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 12, और एस माइनस माइनस का 8 यानी कि एस प्लस 8. तो ये आ गया हमारे पास एस आई माइनस ए. इनवर्स, तो पहले तो मैं निकाल लेती हूँ एडजॉइंट. हम पता है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे और इसके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे. तो हमारे पास आएगा एस प्लस 8 माइनस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा एस. सो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट. अब इसका मेरे को निकालना है मोड. तो मोड निकालेंगे तो यही, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन, देन ये आ गया हमारे पास. सो दिस इज़ द एस आई माइनस ए इनवर्स. ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे. पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा, डैट इज़ एस प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12. सो दिस इज़ द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट मॉडल जिनकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र फंक्शन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द टाइम इनवेरिएंट स्टेट इक्वेशन की. सो जनरली जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है उसमें जो स्टेट इक्वेशंस होती हैं वही हम लोगों को इक्वेशन यही दी हुई होती है, एक्स डॉट टी इज़ इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी. ये जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती हैं, दैट इज़ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन. ठीक है, अब देखते हैं पहले हम सॉल्यूशन. तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन का. तो हमें पता है एक्स डॉट टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी. इनिशियल कंडीशन ज़ीरो रखनी है, मीन्स यू टी की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी है. सो यू टी is equals to 0 for homogeneous cases. So x dot t is equivalent to ax t, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा. अब क्या करना है, इस इक्वेशन का जो हमारे पास आई है इसका क्या लेना है, लाप्लास लेना है. सो जैसे हम लाप्लास लेंगे तो एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ 0 आएगा. वही ए एक्स ऑफ एस को इधर ले जाएंगे, एक्स ऑफ एस कॉमन आएगा एंड एक्स ऑफ एस एस आई माइनस ए इज इक्वलेंस टू होगा एक्स 0. नाउ इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू आएगी एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ 0. इसको फाई ऑफ एस के इक्वलेंट मानेंगे. सो एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एस एक्स ऑफ 0. सो जनरली फाई ऑफ एस की वैल्यू है एस आई माइनस ए इनवर्स. अब ये जो हमारे पास आए इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफ़र अगर हम लें तो ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स. तो यहाँ पर जो फाई टी है, ये फाई टी जनरली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को शो कर रहा है एंड फाई ऑफ एस जो है वो स्टेट रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मीन्स ये रिसॉल्वेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स ऑफ एस, और ये फाई टी हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स को शो कर रहा है. आगे बात करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है फाई ऑफ 0 इज इक्वलेंस टू ई रेज टू पावर ए ऑफ 0 इज इक्वलेंस टू 1. सेकेंड प्रॉपर्टी है फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी ऑफ इनवर्स इज इक्वलेंस टू फाई माइनस टी इनवर्स. Generally we can say that phi inverse of t is equals to phi minus of t. Now third property, phi t1 plus t2 is equals to e raised to power a bracket t1 plus
t2 is equivalent to e raised to power 81 dot e raised to power 82 is equivalent to phi t1 and phi t2. And the fourth property is represented as phi of t raised to power n is equivalent to phi of nt. And last property is that phi t2 minus t1 dot phi t1 minus t0 is equivalent to phi t2 minus t0 is equivalent to phi t1 minus t0 phi t2 माइनस t1. ये जो t0 इसको जनरली t0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, t0 बोल सकते हो आप. सो ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में यूज़ की जाती है. बाकी आपको मैं बता ही चुकी हूँ, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को फाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स एस आई माइनस ए इन्वर्स. ध्यान रखना फाई ऑफ टी यानी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और रिसॉल्वेंट मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना है तो वो होता है फाई ऑफ एस जो होता है एस आई माइनस ए इन्वर्स. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. कंसीडर द स्टेट इक्वेशन इन विच हमें इनपुट गिवन है. ऑब्टेन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ओके, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स अपन को ऑब्टेन करनी है. स्टार्ट करते हैं. वही हमारे पास जनरली पहले तो हम ए बी सी डी जो भी है उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हमें दी हुई है एक्स डॉट वाली वैल्यूज़, तो ए ये हो गया एंड बी ये हो गया. ठीक है, तो यानी ए हो गया 0 - 2 1 - 3 एंड बी हो गया 0 1. आउटपुट का कुछ दिया नहीं है तो हमारे पास वाई की इक्वेशन है नहीं. हमें तो क्या निकालना है, इसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी है. तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की आती है फाई ऑफ टी इज इक्वलेंस टू लाप्लास इन्वर्स एस आई माइनस ए इन्वर्स. ये तो पहले एस आई माइनस ए होना चाहिए हमारे पास. तो एस आई माइनस ए वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एस को मल्टीप्लाई करेंगे देन ए माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, ये एस माइनस 1 2 एस प्लस 3. एस आई माइनस ए इन्वर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला वही एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए मीन्स मोड ऑफ एस आई माइनस ए. ये दोनों चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे कि अब एस आई माइनस ए का पहले तो एडजॉइंट निकालती हूँ, तो एडजॉइंट के लिए ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का साइन चेंज होगा सिर्फ. सो हम जनरली उसको इंटरचेंज करके उनका साइन चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे एस प्लस 3 ये एस ये 1 ये माइनस 2. ठीक है, अब बात आती है हमारे पास, एक सेकेंड एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको. यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है देख लीजिए, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि मैंने बताया ये वाली जो टर्म्स है वो तो इंटरचेंज होती हैं और इनकी सिर्फ साइन इंटरचेंज होते हैं. ठीक है, तो साइन इंटरचेंज होते हैं, तो यानी कि -1 है वो -2 हो जाएगा. आप ऊपर भी ध्यान देख लीजिएगा, यहाँ ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है, टी लगाया हुआ है. तो ये एस प्लस 3 एस ये -2 और ये 1. ठीक है, यानी कि ईजी गोइंग आप निकाल सकते हो. डिटर्मिनेंट वही इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 2 आ गया. ये हमारे पास आ गया, यानी कि एस आई माइनस ए इन्वर्स हमारे पास ये ऑब्टेंड हो गया. अब हमें क्या करना है, फाई ऑफ टी निकालना है. तो लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा. तो हमारे पास जो एस आई माइनस ए इन्वर्स आया है यानी कि फाई ऑफ एस आया है, टेकिंग द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो 2 अपॉन एस प्लस 1 का होगा 2 ई रेस टू पावर माइनस टी, माइनस के 1 अपॉन एस प्लस 2 का होगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2t. फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन एस प्लस 1 का ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2 का ई रेस टू पावर माइनस 2t. अगर ये माइनस होता तो पावर में प्लस होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. सिमिलरली यहाँ पर इसका और ये, तो ये आ गई हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. सो बहुत इजीली हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि हमें जो याद रखना है वो क्या रखना है, फाई ऑफ टी का स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला दैट इज़ लाप्लास इन्वर्स एस आई माइनस ए इन्वर्स, और फाई ऑफ एस क्या होता है, सिर्फ एस आई माइनस ए इन्वर्स. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में. और ट्रांसफ़र फंक्शन के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें क्या याद रखना है, टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, आपको मैंने इक्वेशन बताई दी है उसकी. जनरली जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी ट्रांसफ़र फंक्शन की, टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू
सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो इनकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ईजीली इसके थ्रू तो स्टेट ट्रांजिशन ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं और जो फाई ऑफ टी है उसके थ्रू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड डायगोनलाइजेशन ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।